फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्वेश्चन नंबर 1 define T such that V3 tends to V2 by the rule T x1 x2 x3। T ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट, दो एलिमेंट और तीन एलिमेंट। तो इसकी उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन क्या है? इसको वो क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, x1 माइनस x2, इस वाले एलिमेंट में से इसको माइनस किया एक, और दूसरा ये इसी के अंदर इस वाले एलिमेंट में इसको प्लस कर दिया। तो इतने को हम ये लिख सकते हैं। तो अपने को क्या बताना है प्रूव करके कि so that T is a linear transformation, so that T is a linear transformation, so that T is a linear transformation। सॉल्यूशन क्या है इसका? स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, हम इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे तो कैसे? लेट x इक्वल टू x1 x2 x3, क्योंकि जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन होती है तो उसमें दो एलिमेंट आते हैं, अल्फा प्लस बीटा। एक ये होता है, एक ये होता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं? टी अल्फा प्लस टी बीटा। एक ये बराबर होना चाहिए, दूसरा टी ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए टी अल्फा। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। लेट x इक्वल टू x1 x2 x3 एंड y इज इक्वल टू y1 y2 y3। x इज इक्वल टू x1 x2 x3 एंड y इज इक्वल टू y1 y2 y3। ये दो कंडीशन है। तो अब हमारी पहले में क्या है कि इन दोनों का सम करते हैं। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब ये कंडीशन फॉलो होगी और ये कंडीशन फॉलो होगी। ये दोनों कंडीशन फॉलो करने के लिए उनने हमको ये रूलिंग दी थी, उनने हमें ये रूलिंग दी। तो क्या है रूलिंग? देखो, हम नाउ टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? टी एक्स प्लस वाई है, टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है इसमें? ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप? टी एक्स प्लस वाई को देखना x और y का सम। तो क्या लिख सकते हैं? टी, इसका ये x हो गया और ये y, इन दोनों का सम। तो इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का सम, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में और तीसरे का तीसरे में। x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 और x3 प्लस y3, ये लिख दिया मैंने। अब आप देखिए, ये हमने कहां से देख के जो माना है, और ऐसा किसको देख के हमने सपोज किया है? ये टर्म, क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट थे तो तीन ही लिए। फिर चूंकि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दो उसके लिए होता है तो हमने बाई और लिया था, तो बाई में भी तीन एलिमेंट है। अब देखिए टी x1 x3 को हम ये लिख सकते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा ये टी x1 के स्थान पे ये, x2 के स्थान पे ये, x3। तो इसको हम इस डेफिनेशन से अरेंज कैसे करेंगे? x1 प्लस y1, इसको माइनस करो, x2 माइनस y। इस वाले में इसको प्लस करना, x1 प्लस y1 x3 प्लस y। ये मैंने काय से देख के लिखा? इस डेफिनेशन को देख के। ये टी एक्स प्लस वाई की वैल्यू आई। अब हमें काय की वैल्यू चाहिए? ध्यान से देखो, ये हो गया इसका ये वाला पार्ट। अब हमें कौन सा पार्ट चाहिए? ये पार्ट। और दोनों पार्ट कैसे आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अब हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। एंड टी एक्स प्लस टी वाई, तो टी x1 x2 x3 ये इसके लिए, प्लस टी y1 y2 y3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये देखो ध्यान से, x1 माइनस x2
इतने को हम इससे ये लिखा x1 प्लस x3, इसको y1 माइनस y2, y1 प्लस y3। अब इनको सम कर दो, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में। तो इसमें इसको सम करेंगे तो x1 x2 y1 y2 x1 x3 y1 y3। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो दोनों सेम आ रही है, तो इसका मतलब tx प्लस y, देखो ये वाली टर्म दोनों इक्वल हो गई। अब हमें इसको और बताना है, तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से। एंड TAX इज इक्वल टू, TAX को क्या लिख सकता हूं, TAX को TAX मतलब क्या है, ये पूरा, तो इन तीनों में इस A का मल्टीप्लिकेशन x1 AX2 AX3, इसको मैं इस डेफिनेशन से ये लिख सकता हूं, क्या, AX1 AX2 AX1 AX3, और ये आ गया अपने पास में। अब इसके बाद में इसका राइट हैंड साइड क्या होता है, ये होता है एंड नाउ AT अल्फा इज इक्वल टू AT अल्फा मतलब x कितना है, x1 x2 x3। इसमें आप लिख सकते हो ये दोनों बराबर है, तो हम इसको क्या लिख दें यहाँ पे, ये दोनों बराबर थे तो tx प्लस वाई इज इक्वल टू tx प्लस ty, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद ये वाली कंडीशन निकाली दूसरे नंबर में। अब क्या हो गया, इसमें हमने इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को x1 माइनस x2, कौन सी डेफिनेशन से, इस वाली से, और x1 प्लस x3, इस a का अंदर मल्टीप्लाई ax1 ax2 ax1 ax3, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, therefore TAX is equal to ATX। अब ये भी बराबर हो गया, देखो ये, और दूसरा ये भी बराबर होगा, दोनों कंडीशन बराबर, यही लीनियरिटी की दो कंडीशन है। मैंने आपसे कहा था कि डेफिनेशन को पढ़ना है, तो अब दोनों कंडीशन अपन क्या लिख देंगे, therefore T is a linear ट्रांसफॉर्म। T क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फटाफट इसको रीड करो एक बार जरा, और इसको नोट करो जल्दी से, प्लीज नोट डाउन। जल्दी इसको नोट करो। कर लिया नोट सबने, यस और नो? कर लिया नोट सरताज? चलिए, अब इसके बाद में इसका एक क्वेश्चन और बता रहा हूं। इसमें तो अपन ने ये बता दिया कि टी लीनियर है या नहीं है, ये बताया। अब अपन ये उसमें बताएंगे कि टी लीनियर नहीं है, अब अपने को ये बताना है, ठीक है ना? तो नोट करो, अगला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन था कि टी लीनियर है, डिफाइन T3, डिफाइन T such that V3, देखिए इसका मतलब क्या होता है, V3 से V2 पर, V3 से V2 पर, इसमें 3 एलिमेंट है इसलिए इसको V3 लिखा, और ये कितने पे गया है, V2 पर, तो एक एलिमेंट और एक दो एलिमेंट। ये डेफिनेशन से क्लियर होता है कि हमारी जो डेफिनेशन दी है उसको बिलोंग करती है या नहीं करती है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपनी जो अगले क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो डिफाइन T such that V3 to V1 by the rule, क्या कह रहा है रूल उनका देखना, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, सो दैट T इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अपने को ये प्रूव करके बताना है कि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये अपने को इसमें प्रूव करके देना है। क्लियर है? तो अपने को यहाँ पर ये बताना है कि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। यदि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं तो क्यों नहीं है, किस कंडीशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ये अपने को वहां पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? उसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि पहले हम इस डेफिनेशन को देखते हैं, यदि ये डेफिनेशन फॉलो हो गई तो मतलब अपना 50% क्वेश्चन हो गया, और सपोज ये फॉलो नहीं हुई तो फिर हमें इस पे जाने की जरूरत है ही नहीं। मतलब पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, मतलब क्या हो गई, फेल हो गई, तो इसका मतलब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग उसकी फेल है, तो अगली कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही हमको नहीं पड़ेगी। पहले हमें किस पे देखना है कि पहले इसको देखें कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो अब हमें क्या कह रहे हैं, वो V3 से V1 पर डिफाइन है, तो मतलब V में इसमें अपन कितने एलिमेंट लेंगे, देखना ये x1 x2 x3 इक्वल टू 3 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, और ये 3 एलिमेंट को एक एलिमेंट के फॉर्मेट में ऐसा लिखा है। तो अब हमें इसको ये बताना है कि T लीनियर नहीं है, तो हमने वही का वही लिखा, लेट x इक्वल टू x1 x2 x3 एंड y इक्वल टू y1 y2 y3। नाउ अब हम जानते हैं कि हमने ये देखो, ये यहाँ तो एक की बात कर रहे हैं, हमने तो दो लिए, दो क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट, एक अल्फा और एक बीटा होता है। तो हमने ये लिखा x प्लस वाई। अब x प्लस वाई मतलब इसके दोनों एलिमेंटों को क्या करना है, जोड़ना है, x के एलिमेंट को और y के एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, ये देखो मैंने जोड़ दिया। अब इसके बाद यदि T x1 x2 x3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x1 का x1 प्लस y1 का स्क्वायर, x2 प्लस y2 का स्क्वायर, x3 प्लस y3 का स्क्वायर। ये हमने इस कंडीशंस को लिख लिया। अब इसके आगे या तो तुम कितना सॉल्व कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, बस, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। यदि तुम इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2x1 y1, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर 2x2 y2, x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर प्लस 2x2 x3 y3। ये हमारे पास में इनके a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब हम इसका दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया, अब इस पार्ट को, तो ये पार्ट की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, तो फिर हम दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। अब हमने दूसरी कंडीशन की बात करी, तो ये आया, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू इसको देख के लिखो, x1 का स्क्वायर y1 x2 का स्क्वायर क्लास में लगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी उसी के हिसाब से y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर। अब हम देखो, इसको हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू इसको देख के लिख दिया, लेकिन ये वैल्यू को अब ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो इसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर
tx plus y is not equal to tx plus ty। तो क्या लिख देंगे, hence t is not लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस कंडीशन में ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये पहली कंडीशन उसको फॉलो, जितनी वैल्यू इस पार्ट की आई थी उतनी ही वैल्यू इस पार्ट की भी आनी चाहिए। तो उस कंडीशन में यदि दोनों सेम हो गए तो हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बिलोंग नहीं करता है। जब ये पहली कंडीशन फेल हो गई तो अब हम दूसरी कंडीशन को चेक भी नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन उसमें अप्लाई हो ही नहीं रही है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या फिर नहीं होगा। जब पहली कंडीशन फेल है तो दूसरी कंडीशन भी उसमें अप्लाई नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थे। एक क्वेश्चन आप लोग इसी जैसा बना के कोई करिएगा, डिफाइन V3 is equal to V2 by the linear transformation by the rule of Tx1 x2 x1 and x2। यदि ये है तो अपने को बताने की सो दैट T is a linear transformation। ये क्वेश्चन आपको करना है तीसरे नंबर का, मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट कर लो। ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन आप लोग करिएगा।